So let us look at some of the things that we should be doing or thinking about doing in Ramadan. And this is a warm-up period for us. You know, Shaban is a month in which you start mental preparation for that. ये नहीं होना चाहिए कि शाबान में आप ड्रैग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हाय अल्लाह गर्मी बहुत लगेगी, अच्छा अल्लाह जागना पड़ेगा, अल्लाह अभी मज़े कर लो जितने मज़े करने हैं. And then one day suddenly you find out it is announced on your TV, कल पहला रोज़ा है. And now you're in a panic mode. So this time is the time when you start preparing for Ramadan. And you can set your own targets. The first important target that you need to have is your intention, your niyyah. You need to be very much aware. मैंने ये कुरान क्यों पढ़ना है? तकवा के लिए. मैंने तरावी में क्यों जाना है? अब्बू के लिए नहीं, तकवा के लिए. मैंने रोज़ा क्यों रखना है? चलिए हमारे घर में सब रखते हैं. No, for तकवा. And you have to make constant effort for it. आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुरान पढ़ने को. Oh sorry, my intention is तकवा. I have to pull myself out of that mode of laziness, procrastination. मैंने फिर भी पढ़ना है. You have to keep your intention very pure. Don't look at people. Don't try to impress people. आपने कितना कुरान पढ़ा? मैंने माशाल्लाह 3 कुरान ख़त्म किए. Do it for Allah's sake only. How will you improve your connection with Quran? Daily recitation. Make it compulsory for yourself. I know many students who, when they had their Ameen at the age of 7 or 8 years, they have never opened Quran after that. So please make sure you are not one of them. अगर आपको लगता है आपको कुरान भूल चुका है, आपने नहीं पढ़ा बीच में, इट्स ओके. आजकल ऑनलाइन आपको बहुत क्लासेस मिल जाती हैं, रेसिटेशन की मिल जाती हैं, ट्रांसलेशन की मिल जाती हैं, तफसीर की मिल जाती हैं. अटेंड एनी ऑफ वन ऑफ देम. लिसन टू अ गुड कारी. अटेंड स्टडी सर्कल ऑफ कुरान. नाउ वी हैव सो मेनी प्लेसेस वेयर वी हैव दौरा कुरान. ऑनलाइन सुन लें. डोंट मिस तरावी. और तरावी के लिए अच्छी मस्जिद और जहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाएं वो जगह सेलेक्ट करें. One advice to all the men, it's a humble request. Don't go to your imam साहब and tell them कि ज़रा तेज़ पढ़ाएं. उनको कहें सही पढ़ाएं. And focus on the comprehension. अपने लिए एक डायरी रखें, नोट्स बनाएं, कोई अपने लिए टारगेट सेट करें, हाईलाइट करें कुछ आयात को कि ये मुझे समझ आई है और मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है. अगर आप में से किसी को लगता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर मुस्लिम, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे करूँ, इस रमज़ान को डिवोट कर दें फॉर अ कुरान क्लास जहाँ पे आपको मीनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के साथ पढ़ाया जा रहा हो. नंबर 3, अवॉइड सिनिंग. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स. हमें से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है. मे बी द स्ट्रगल्स यू हैड अ ईयर बैक दे आर नो लॉन्गर देयर, बट यू हैव न्यू स्ट्रगल्स. सो पिक अप अ टारगेट फॉर द मंथ. डोंट ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन. ये नहीं करना कि अपनी लिस्ट बना के रो धो के कहा मैं तो हुई बुरा इंसान. Tell yourself, I have a list of 10 things. No, I will focus on 2 of them. I will focus on 5 of them. And you set a steady target for yourself. Then make a strategic plan for that. किन किन जगहों पे मैं ये गुनाह करती हूँ. For example, वैसे मैं मूवीज़ नहीं देखती, लेकिन if I'm free, फिर मैं मूवी देखूँगी. या बोर हो रही हूँ मूवी देख ली. That means मुझे फ्री नहीं रहना. I need to have some healthy activities with me when I want to relax. मेरी अम्मी से हमेशा लड़ाई होती है, तो फिर क्या है? दैट मीन्स आई हैव टू पिक ऑल द सिचुएशन जब लड़ाई होती है एंड आई हैव टू हैव अ प्लान. व्हेन एवर अम्मी इज गोइंग टू से दिस, हाउ विल आई हैंडल इट, एंड आई विल ट्राई नॉट टू डू द थिंग्स विच मेक माई मदर अपसेट. एंड इफ वन प्लान फेल्स, थिंक ऑफ अनदर ऑल्टरनेटिव प्लान एंड गिव योर सेल्फ पेनल्टी फॉर द एरर्स. एंड यू कैन हैव अ सदका बॉक्स. आपने डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई ओन एंगर, बड़ी प्लानिंग की, फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो क्या करें? हैव अ सदका बॉक्स, उसमें अपनी ही पॉकेट मनी में से कुछ पैसे डालें. दिस इज़ माई ओन पेनल्टी. नंबर 4, यू हैव टू स्ट्राइव फॉर अमल साले, हकूकुल्लाह एंड हकूकुल इबाद. रीच आउट टू पीपल. डोंट जस्ट कीप सिटिंग. आप अपने रोज़े को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है, बट योर मॉम इज़ इन द किचन बिकॉज यू हैव टोल्ड हर अम्मा आज 3 किस्म की चटनीज़ होनी चाहिए और पकौड़े इस किस्म के होने चाहिए और उसके साथ ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए. नो, वी नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड अस. वी नीड टू बी हेल्पफुल टू देम एंड डू नॉट बाईपास हकूकुल्लाह. नमाज छोड़ के हेल्प नहीं होती. नंबर 5, क़यामुल लैल. इसकी पूरी तैयारी करें. दिस शुड बी योर प्रायोरिटी.
अगर आप में से कोई तरावी नहीं पढ़ता, इस दफ़ा प्लान बना ले मैंने पढ़नी है. चूज़ द बेस्ट मस्जिद, टेक सम फ्रेंड्स अलॉन्ग. आपकी कंपनी होती है तो उसके साथ बहुत आसान हो जाता है काम. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्सेस, रिसाइट लॉट ऑफ इस्तिग़फ़ार. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, look for Laylatul Qadr on the odd numbered night during the last 10 days of Ramadan. Do a lot of zikr and dua. You know, have that personal conversation with him. Turbo speed in the last 10 days. Number 8, spending. Remind your family members about zakat. Family के ऊपर spend करें. Relatives, रिश्तेदार ऐसे ढूंढें. We have sometimes people who are not very affording. Poor लोगों की help करना. Invest in सदका जारिया projects. कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व हों. शेयरिंग करें. आप समोसे लेने गए हुए हैं और आप धक्के मार मार के आगे जा रहे हैं. देयर इज़ एन अंकल ओवर देयर, बेचारी कोई आंटी हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, उन्होंने भी कोई चीज़ लेनी है, आप उनको जगह दे दें. आपके आंटियाँ बैठे, मैं आपको ला देती हूँ. कोई ग्रॉसरी कर रहा है, उसमें हेल्प कर दें. वी हैव हॉस्पिटल्स एट आवर डिस्पोजल. वहाँ पे देखें पेशेंट्स होते हैं, बेचारों के पास न सहरी है न इफ्तारी है. अ स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर, इफ द शैतान इज लॉक्ड अप ड्यूरिंग रमज़ान, why do people still do bad things? The teacher answered, what happens when you stir a cup of coffee for a long time? After you take the spoon out, the coffee continues to stir on its own, right? Shaitan is that stirrer and we are his coffee. Our bad habits continue to stir even when he is away. Agar Ramzan mein Shaitan is locked up and you feel there is no change in you, you should be highly concerned. You should feel as if you have been diagnosed with a cancer or a fatal disease. इसलिए वो आप fully trained हैं by the shaitan. Your desires, your nafs is not in control. Make a very realistic plan for yourself so that you see a change in yourself before Ramadan and after Ramadan. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.